ये सच्चे दरबार में बंजारा बन के जागीला। बाबा के दरबार, गौरी शंकर बाबा के दरबार, नवरात्र की बेला। यहाँ पर आए और झोली भर के जाए। कौन सी झोली? राम नाम की झोली। के सच्चे दरबार में बंजारा बन के जाईला। झोली माँ खाली भर भर के हम ले जाईला। झोली माँ खाली भर भर के हम ले जाईला। सच्चे दरबार में सच्चे दरबार बन के जाईला। सच्चे दरबार बंजारा बन के जाईला। झोली भर भर के हम ले जाईला। झोली भर भर के हम जाईला। केहू कहे पत्थर मूरत, हम कहीं माई बा। एक जिंदगी जन्माए तू हमर माई बा। केहू कहे पत्थर मूरत, हम कहीं माई बा। एक जिंदगी जन्माए तू हमर माई बा। लेके अड़हुल फुलवा, लेके अड़हुल फुलवा मैया पे हम चढ़ाईला। लेके अड़हुल फुलवा मैया पे हम चढ़ाईला। झोली खाली भर भर के हम ले जाईला। सच्चे दरबार में बंजारा बन के जाईला। सच्चे दरबार में बंजारा बन के आईला। झोली खाली भर भर के हम ले जाईला। झोली खाली भर भर के हम ले जाईला। हम ले जाईला। हरिः ओं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अततपूजनं सर्वामणिः एकाग्रेः सर्वोपचाराणि श्रीमान् ग्रन्थानि समर्पयामि पुष्पान्ते पुष्पमालां वा हे सीताराम
तेरी आरती उतारूं हे सीताराम तेरी आरती उतारूं आरती उतारूं तने मन मारो आरती उतारूं तने मन मारो हे सीताराम तेरी आरती उतारूं हे सीताराम तेरी आरती उतारूं कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनकी किशोरी युगल छवि तुम कभी से निहारूं युगल छवि तुम कभी से निहारूं हे सीताराम तेरी आरती उतारूं हे चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी पावन करती दुनिया सारी पावन करती दुनिया सारी उन्हें चरणों में शीश झुकाऊं सीताराम तेरी आरती उतारूं सीताराम तेरी आरती उतारूं आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा के व्यास जी सुनावे राम कथा के व्यास जी सुनावे राम कथा के भोले बाबा गावे राम कथा के भोले बाबा हे गौरी शंकर भवदिया आरती गाऊं हे गौरी शंकर बाबा तेरी आरती गाऊं प्रभु तुमको दिखाऊं आरती गाऊं प्रभु तुमको जय हो हे सीताराम तेरी तेरी आरती उतारूं तेरी आरती उतारूं प्रेम से बोले गौर शंकर बाबा की जय बोले हनुमान जी महाराज की जय बोले व्यास देव भगवान की जय हो बहुत बहुत आभार। बड़े ही सुंदर ढंग से हमारे संगीतज्ञ भजन का प्रस्तुति आप सबों के समक्ष प्रस्तुत किए। बड़ा ही मीठा भजन, बड़ा ही सुंदर भजन इन्होंने आज प्रस्तुत किए हैं। कल हम लोग सती एवं शिव विवाह प्रसंग में दर्शन कर रहे थे, गोता लगा रहे थे। आज की कथा उससे आगे का महाराज जी आप सबों को सुनाएंगे। मैं कथा प्रारंभ करने से पहले एक बार पुनः अपने समस्त भक्तजनों से निवेदन करता हूं कि जो भी भक्तजन अभी तक स्थान पर नहीं पहुंचे हैं उनसे करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है, विनती है कि आप अतिशीघ्र स्थान पर पहुंचकर पंडाल में अपना जगह बनावें। कथा प्रारंभ किया जा रहा है। महाराज जी के द्वारा सुरसर प्रवाहित होने जा रहा है। जो भी भक्तजन पीछे छूट जाएंगे वो इसमें गोता न लगा पाएंगे, ये लाभ न ले पाएंगे। मैं बारंबार बोलता हूँ
कि यह कार्यक्रम, यह कथा का जो कार्यक्रम है, यह आपके सहयोग से, आपके द्वारा, आपके लिए किया जाता रहा है। यदि आप ही इस संयोग से पीछे रह जाएंगे तो यह दुर्भाग्य होगा। यह तो परम भाग्य है हम लोगों का कि यह प्रतिवर्ष ऐसे संत, ऐसे महान भगवान का दर्शन हम लोग संत के रूप में अपने इस तपोभूमि पर कर पाते हैं। इसलिए एक बार पुनः मैं समस्त ग्रामवासियों से, बाबा गौरी शंकर प्रक्षेत्र के समस्त भक्तजनों से निवेदन करूं कि वो अति शीघ्र स्थान पर आने का कष्ट करें। महाराज श्री। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रतिवादि भयंकर महागुरवे नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री परंकुशदासाय नमः। श्रीमद्व्यामुनमुने नमः। श्रीराममिश्राय नमः। श्रीपुंडरीकाक्षाय नमः। श्रीमन्नाथमुने नमः। श्रीमते षट्कोपाय नमः। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। श्रियै नमः। श्रीधराय नमः। अस्मद्देशकुमस्मदीय परमा चारयान से शान गुरु श्रीमल्लक्ष्मण योगी पुंगव महा पूर्णो मुनिम यामुनम् रामं पद्म विलोचनं मुनिवरं नाथं षट्द्वेषिणम् सेनीसं श्रियमिन्दिरा सहचरम् नारायणं संश्रये कान्तस्ते पुरुषोत्तमः फणिपति शय्यासनं वाहनम् वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मेशादिसुरव्रजसदयितस् कदासिदासीगण श्रीरित्येव वचनामते भगवती ब्रोमः कथं त्वां वयम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटा कलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवान् भावम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ अतुलित बलधामम्
हेम शैलाभदे तनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम् सकल गुण निधान वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम वात जातुम नमामि। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरिं इन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै प्रेतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम् श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। आसायसो कमनीयवरं त्रिदण्डम् सेने सयोगी पदपङ्कजभृङ्गराज वैकुण्ठनाथ चरणाम्बुज सक्तचित्तम् लक्ष्मी प्रपन्नयति वरीयमां प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार परनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ महादेव की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। जगत जननी माँ जनक नंदिनी की जय। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। श्री नागा बाबा जी महाराज की जय। भगवत पाद भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद हृदयानंद श्री जीयर स्वामी जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री श्रीमन्नारायण
जय जय श्री भाष्यकार। नमः पार्वती पतये हर हर। भगवान श्री गौरी शंकर महादेव की कृपा से जम्बूद्वीप भरतखंड भारत वर्ष बिहार राज्य के मिथिलांचल में शारदीय नवरात्र में श्री गौरी शंकर महादेव के पावन चरणों में श्री राम कथा का आज तृतीय दिवस। कथा में प्रवेश करने से पूर्व आइए भाव प्रेम से भगवान के मंगल में पावन नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस के माध्यम से भगवान के पावन चरित्र का शब्द चित्र के द्वारा दर्शन करेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम मुख में हो राम नाम, राम सेवा हो राम सेवा अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। तुम अकेला प्यारे राम तेरे साथ। मुख में हो राम राम सेवा मुख में हो राम सेवा। तुम अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। तुम अकेला नहीं प्यारे राम तेरे का विधान जान आने लग सही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। का विधान जान आने लग सही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही।
जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे आशा त्याग सब काम करते रहिए। चाहिए विधि राखेरा ताकि विधि रहिए। आशा त्याग सब काम आशा त्याग सब काम करते रहिए। जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। आशा त्याग सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए।
राम कहिए चाहे भी तेरा तेरा धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाहि विधेरा तेरा ताहि विधेरा वाद चाहे भी सीताराम 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 कहिए जाहि विधेरा तेरा ताहि विधेरा चाहे भी जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की रकारो रामचंद्र स्यात् सच्चिदानंद विग्रह अकारो जानकी प्रोक्तो मकारो लक्ष्मण स्वरा। श्री रामचरितमानस के माध्यम से कल हम लोगों ने शिव चरित्र को श्रवण किया। श्री रामचरितमानस की कथा 4 स्थान पे हो रही है। 2 कथा पर्वत पे, 2 कथा जमीन पे। पर्वत पे पहली कथा भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को सुनाई जा रही है। पर्वत का नाम कैलाश। और दूसरे पर्वत की कथा काकभूषणी जी महाराज के द्वारा हंस समुदाय प्रधान श्रोता पक्षराज गरुण जिस पर्वत पे सुनाई जा रही है उसका नाम नीलगिरी है। जमीन पे जो कथा हो रही है गंगा यमुना सरस्वती के मिलन स्थल तीर्थराज प्रयाग में कथा सुना रहे हैं याज्ञवल्क्य जी, सुन रहे हैं भरद्वाज। त्रिवेणी संगम के तट पे। और चौथी कथा चित्रकूट धाम में श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत समुदाय को सुना रहे हैं।
माघ मेला समाप्त हुआ, सभी महात्मा जाने लगे। याज्ञवल्क्य जी जब जाने लगे तो चरण पकड़ करके भरद्वाज जी ने प्रश्न के माध्यम से श्री रामचरित सुनने का आग्रह किया। ब्रह्म राम और दाशरथी राम दोनों एक हैं कि अलग? उत्तर में याज्ञवल्क्य जी शिव चरित्र सुनाए। ठीक इसी प्रकार का संशय हजारों वर्ष पूर्व भगवान शिव के आह्लादनी शक्ति शिवा सती को हुआ। सती चरित्र से लेकर शिव विवाह तक की कथा सुनाकर याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भारद्वाज जी कैसा लगा? भरद्वाज जी ने कहा, बहुत अच्छा लगा, किंतु आप तो रामचरित्र सुनना चाहते थे और मैं आपको शिव चरित्र सुनाना शुरू किया। बीच में आपने रोका भी नहीं, रामचरित्र सुनने के लिए बैठा, शिव चरित्र क्यों शुरू कर दिया? भरद्वाज जी ने कहा, मैं बैठा था रामचरित्र सुनने के लिए, किंतु आपने शिव चरित्र आरंभ किया तो भूल गया कि मैं रामचरित्र सुन रहा हूं कि शिव चरित्र सुन रहा हूं। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, आप रामचरित्र सुनने के अधिकारी। प्रथम ही मैं कही शिव चरित्र, बोझा मर्म तुम्हार। रामचरित्र के श्रोता को शिव चरित्र सुनाकर मैं परीक्षा ले रहा था, शिव चरित्र प्रिय लगता है कि नहीं। और रामचरित्र सुनने का वही अधिकारी है जिसको शिव चरित्र प्रिय लगता हो। भगवान शिव पार्वती के मंगल विवाह की कथा हम लोगों ने श्रवण किया। भगवान शिव विश्वास है, माता पार्वती श्रद्धा है। हमारे हृदय में श्रद्धा विश्वास का परिणय हो तो श्रद्धा विश्वास से ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान से क्या होगा? ईश्वर के प्रति मेरी बुद्धि में जो तर्क बैठा है, तर्क बुद्धि है, यह तारकासुर है। शिव पार्वती का विवाह हो ऐसा देवता चाहते थे, क्योंकि उस काल में तारक नाम का असुर जिसने वरदान मांगा था शिवपुत्र के हाथों मारा जाऊं, प्रतीक अर्थ ये हुआ, जब हृदय में श्रद्धा रूपी पार्वती विश्वास रूपी शिव का संयोग होगा तो ज्ञान रूपी कार्तिकेय पैदा होंगे। ज्ञान के द्वारा बुद्धि में बैठा हुआ जो तर्क रूपी तारकासुर है, यह विनष्ट होगा। बुद्धि का तर्क समाप्त होगा तो ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट होगा। प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होगी और परमात्मा को प्राप्त करना ही जीव के जीवन का लक्ष्य है। अपने वर्ष से शिव जी सहस्त्र वर्ष पर्यंत गारहस्थ लीला की। आज माता पार्वती ने देखा भगवान शिव अपने हाथों से आसन उठाए, कैलाश पर्वत की ईशान कोण में अपने हाथों से जाकर आसन बिछाया, पद्मासन लगा करके बैठ गए। माता पार्वती इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रही। पार्वती भल अवसर जान, सम्मुख जाके प्रणाम किया और माता पार्वती ने भगवान शिव से 14 प्रश्न किया रामचरित सुनने के लिए। प्रत्यक्ष 12 तो गुप्त रूप से प्रश्न किए। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शिव जी अपने हाथों से आसन बिछाकर पद्मासन लगा के बैठे तो कैसे लग रहे हैं? बैठे सो काम रिपु कैसे, हरे शरीर शांत रस जय।
शांत रस ही शरीर धारण करके बैठा। माता पार्वती गई, प्रणाम किया, सम्मुख बैठी और प्रश्न शुरू किया, मुझे रामचरित सुनाइए। शिव जी ने कहा, राम सतकोटि अपारा, राम जी का चरित्र तो 100 करोड़ से भी अधिक है। राम जी का कौन चरित्र सुनना चाहती हो? तब माता पार्वती ने प्रश्न किया, प्रथम सो कारण कहूं विचार, प्रथम सो निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधा, मुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, मुनि प्रभु पाल चरित पुनि कहूं उदारा, कहूं जथा जानकी विवाह, कहूं जथा राज तजा सो भूषण पाय, राज तजा बन बसी है चरित अपारा, बन बसी चरित अपारा, कहूं नाथ जी भी रावण मार, कहूं नाथ जी रावण मार, प्रथम सुकार कहूं विचार, प्रथम सुकार निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधा, निर्गुण माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ, पहली जिज्ञासा तो ये है, जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण कैसे बना? शिव जी ने कहा, जितना छोटा प्रश्न उतना ही छोटा उत्तर। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलो हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जो निर्गुण है वो सगुण वैसे बना जैसे जल बर्फ बन जाता है। जल बर्फ कैसे बनता है? जब शीतलता ज्यादा हो, ठंडक ज्यादा हो। तो जो निर्गुण परमात्मा है वो सगुण बन जाता है, जो निराकार परमात्मा है वो साकार बन जाता है। कैसे? भक्तों के कारण। भक्तों के भक्ति में शीतलता होती है, ठंडक होती है, और भक्तों के भक्ति की शीतलता के कारण जो निर्गुण परमात्मा है वो सगुण बन जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जय। दूसरा प्रश्न, पुनि प्रभु कहु राम अवतार। भगवान के अवतार की कथा सुनाई। शिव जन का पार्वती, भगवान का अवतार किसी एक कारण से हुआ, ऐसा नहीं कहा जाता। हरि अवतार हे तो जे हो, में थम कही जात न सो। भगवान का अवतार किसी एक कारण से हुआ, ऐसा नहीं कहा जा सकता। फिर भी एक दो अवतार की कथा सुनाता हूं। भगवान के अवतार का पहला कारण, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान के प्रिय द्वारपाल जय और विजय। जय विजय के मन में एक बार अभिमान आया, भगवान के बाद हमारा ही स्थान है।
हम जिसे चाहें वो भगवान से मिल सकता है और जिसे न चाहे वो भगवान से नहीं मिल सकता। अभिमान में इससे भर गए कि एक बार माता लक्ष्मी को भी रोक दिया। माता लक्ष्मी आ रही है, रोक दिया, रुकिए माता जी अभी नहीं जा सकती। माता लक्ष्मी को बड़ा क्रोध आया, किंतु अपने क्रोध को दबा करके मुस्कुरा के रह गई। बाद में क्षमा मांगते हुए जय विजय ने कहा, जाइए माता जी क्षमा की। भगवान श्रीमन नारायण के चरणों की सेवा करती माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु भक्त में थोड़ा दोष दुर्गुण हो तो निमित्त बनाकर आप उसे मिटाते हैं। काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या छल कपट प्रपंच शायद आप अवॉइड कर दें, लेकिन भक्त के हृदय में सूक्ष्माति सूक्ष्म अभिमान आ जाए, आपको अभिमान बर्दाश्त नहीं होता। आपके प्रिय द्वारपाल जय विजय, इनके मन में अभिमान आ गया। हम जिसे चाहेंगे वो भगवान से मिल सकता है और जिसे न चाहे वो नहीं मिल सकता। इस अभिमान में देखिए हमें भी रोक दिया। न जाने कैसे कैसे लोगों को ये रोकते होंगे, अपराध करते होंगे, आपके भक्त कितना दुखी होते होंगे। भगवान ने कहा यदि आपकी शिकायत पर इनका पतन करा दूं तो भक्त कहेंगे पत्नी ने शिकायत किया तो प्रभु ने अपने प्रिय द्वारपाल का पतन करा दिया। ये किसी संत का अपराध करें, ये किसी महात्मा का अपराध करें, तब इनको दंड दूंगा, तब इनका पतन कराऊंगा। उसी समय सृष्टि में सबसे पहले पैदा हुए पूर्वे सामपि पूर्वजम, ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे तो इन चार कुमारों को ही प्रकट किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिनको सनकाद ऋषि कहते। जब मनो हो तब आकर के वैकुंठ में वैकुंठनाथ भगवान का दर्शन करें, वैकुंठ लोक में आ जाए। और जैसे पूर्व की भांति प्रवेश करने लगे, जय विजय ने रोक दिया, रुकिए अभी नहीं जा सकते। तो क्रोध आया, पंख भ्रगुटी करके आंख टेढ़ी करके 3 बार साप 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 शब्द का प्रयोग किया और 3 जन्म के लिए राक्षस बनकर पृथ्वी पे गिर पड़े। पहली बार सतयुग में भगवान के प्रिय द्वारपाल जय विजय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने। एक का उद्धार नृसिंह बनकर और दूसरे का उद्धार वराह बनकर किया प्रभु। त्रेता में यही भगवान के प्रिय द्वारपाल जय विजय रावण कुंभकर्ण बने, श्री रामावतार लेकर के इनका उद्धार किया। और द्वापर में यही प्रिय द्वारपाल जय विजय शिशुपाल और दंतवक्त्र बने, श्री कृष्णावतार लेकर इनका उद्धार किया। तो भगवान के प्रिय द्वारपाल त्रेता में जब रावण कुंभकर्ण बने तब भगवान ने अवतार लिया। भगवान के अवतार का एक ये कारण है। इसका सामाजिक संदर्भ क्या है? भगवान के प्रिय द्वारपाल हैं, इसका मतलब पद की दृष्टि से सबसे ऊंचा पद मिला है। भगवान के बाद द्वार पे यही रोका किसे? सनकाद ऋषियों को, जिनका जीवन ही मात्र कथा के लिए है। कोपिन लगाए पृथ्वी पे भ्रमण करते हैं, जहां भगवान की कथा होती है बैठ के सुनने लगते हैं। कथा श्रवण करने का व्यसन, ऐसे महात्मा को रोका। सामाजिक संदर्भ ये है, हमें कोई उच्च पद प्राप्त हो जाए और उच्च पद को प्राप्त कर पद का मद हो जाए, अभिमान हो जाए, और पद के मद में यदि पूज्य जनों का, श्रेष्ठ जनों का, श्लाघ्य जनों का, स्तुत्य जनों का, वंद्य जनों का, आदरणीय जनों का अपमान करने लगे तो आकृति से देखने में भले मानव हैं, प्रवृत्ति व्यवहार आचरण से हम दानव ही हैं। इसलिए साप दे दिया, राक्षस बन जाओ। भगवान के अवतार का दूसरा कारण, ताहा जलंधर रावण भजऊ। असुर राज जलंधर जब रावण बना तब भगवान ने अवतार दिया। जलंधर कौन? देवासुर संग्राम में देवताओं से क्या,
महादेव से भी नहीं मारा जाता था। इतना बली था क्या? कहा नहीं, उसकी पत्नी वृंदा महान पतिव्रता थी। परम सती असुराधिप नारी। असुराधिप जलंधर की पत्नी वृंदा महान पतिव्रता, पातिव्रत पारायणा, और अपनी पत्नी के पातिव्रत धर्म के कवच के कारण देव क्या, महादेव से भी नहीं मारा जाता। भगवान ने कहा इसकी पत्नी तो धर्म का पालन करती है, पातिव्रत धर्म का पालन करती है, लेकिन पत्नी वृंदा के पातिव्रत पारायण होने के कारण रक्षा जलंधर की हो रही है, जो अत्याचार करने वाला। भगवान कहते हैं जो धर्म अधर्म की रक्षा करता है उस धर्म को मैं स्वयं मिटा देता हूं। जो धर्म अधर्म का कवच बना है, जिस धर्म को करने से अधर्म सुरक्षित है, उस धर्म को मैं स्वयं मिटा देता हूं। जलंधर युद्ध भूमि में लड़ने गया, जलंधर का रूप बना के आए, उसकी पत्नी वृंदा से रमण किया। चेष्टा भेद जानकर बोली सही से बताओ तो मेरे पति नहीं है। तब भगवान मुस्कुराए। ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा क्योंकि तुम धर्म पारायण थी और सुरक्षित तुम्हारा पति था। तुम्हारे धर्म की आड़ में अधर्म करने वाला जलंधर, उसको विनष्ट करने के लिए ही मैंने ऐसा किया। छल करे तारुता सुब्रत प्रभु सुर कार्य की। भगवान कहते हैं जो धर्म अधर्म की रक्षा करता है उस धर्म को मैं स्वयं मिटा देता। अच्छा, अपराधी जलंधर था तो वृंदा का प्रभु ने सत्यत्व भंग क्यों किया? प्रभु ने कहा कि किडनी में यदि स्टोन हो जाए, किडनी में पत्थर हो जाए, तो किडनी का पत्थर निकालने के लिए पेट को चीरना पड़ेगा, तभी तो किडनी तक जाएंगे। आप कहेंगे कि स्टोन तो किडनी में हुआ, पेट ने क्या बिगाड़ा? कहा क्योंकि पेट के भीतर ही किडनी है और किडनी में पत्थर है जो दर्द देती है, जो दर्द देता है, कष्ट देता है, पीड़ा देता है, वेदना देता है। भगवान कहते हैं किडनी के पत्थर तक पहुंचने के लिए पेट को चीरना पड़ेगा, क्योंकि पेट के भीतर ही किडनी है। अपराधी तो जलंधर था, लेकिन जलंधर अपराधी था, सुरक्षित था, तो वृंदा के पातिव्रत धर्म से भगवान ने मिटा दिया। भगवान के अवतार का ये दूसरा कारण। और तीसरा कारण, नारद साप तीन है एक बार। एक बार नारद जी ने साप दिया तो नारद के साप को अंगीकार करके भगवान अवतार लिए। तब माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ 1 मिनट रुकिए। अरे नारद जी की बाणी पे तो केवल एक ही नाम, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, यतिवर नारायण नारायण नारायण, यतिवर गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर स्वामी जी नारायण नारायण नारायण, स्वामी जी नारायण।
नारद जी के वीणा पे नारायण संकीर्तन का सुर छिड़ा रहता है, वाणी पे नारायण नाम का उच्चारण होता रहता है। नारायण को उन्होंने क्यों शाप दिया, पूरी कथा आप जानते हैं। भगवान शिव ने कहा, पार्वती नारद जी को भगवान ने भजन के लिए ब्रह्मा को आज्ञा देकर प्रकट किया। भजन करते करते नारद जी का मूड बन गया कि मैं विवाह कर लूं। कब मूड बना? भगवान मूड बनाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए कोई न कोई कारण बनाते हैं। नारद जी के मन में एक बार अभिमान आ गया। हिमालय के उत्तुंग शिखर से परिव्राजक नारद जी नीचे उतरे तो देखे गंगा जी का प्रवाह, सुरम्य रमणीक स्थल, यहाँ भजन में मन लगेगा। दक्ष का साप है, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकेंगे नहीं। नारद जी ने पद्मासन लगाया, सांप को निकाला, चल बैठ, जब तक उठूंगा नहीं तब तक पास में आना मत, नहीं तो नारद जी को सांप है, 2 घड़ी से ज्यादा रुकना चाहोगे तो तुम्हारे पांव में खुजली होने लगेगी। विश्व का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, चलोगे तो अपने आप खुजली मिटेगी। लेकिन भगवत भक्ति का ऐसा बल है, नारद जी ने कहा चलो बैठो। आसन से जब उठूंगा तब आना। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल बन लागी समाधि। यहाँ कोई समाधि लगाता है, यहाँ कोई साधना करता है तो स्वर्ग में सबसे पहले देवराज इंद्र डर जाते हैं। कहीं साधना करके हमारा इंद्रासन लेने के चक्कर में तो नहीं पड़ गया, तो साधना भंग हो जाए, उसके अनुष्ठान में विविध व्यवधान आने लगता है। बलिहार कामदेव को बुलाया। देवराजेंद्र ने कहा, सुनो तो मेरे मित्र हो, यू आर माई डियर फ्रेंड, हमारी थोड़ी सहायता कर दो, यू हेल्प टू मी। क्या मदद करूं? कहा मित्र हो और मित्र की परीक्षा विपत्ति में। दातो परीक्षा दुर्भिक्षे रणे सोरस्य जायते, आपत्काले तो मित्रस्य। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में होती है, सूरवीर की परीक्षा रणभूमि में होती है। घर में भरा हो, पेट भी भरा हो, जेब भी भरा हो, घर भी भरा हो, तो मांगने पर किसी को 10 रुपया दे देंगे। कई दिनों से भूखे हैं, कई दिनों के बाद आज भोजन आया और जैसे ग्रास मुंह में डालने लगे तो कोई याचक आ गया, कई दिनों से मैं भूखा हूं। अपने भूखे रहकर भोजन की थाल उस भूखे को देने वाला सच्चा दाता माना जाता है। दुर्भिक्ष में दाता की परीक्षा होती। दातु परीक्षा दुर्भिक्ष रणे सोरस्य जायते। वीर की परीक्षा समर भूमि में होती है। अपने घर में तो सब वीर हैं, 2 वीर अपना परिचय दे रहे थे। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? कौन हो? कहा मैं शेर सिंह हूं। दूसरे ने कहा तुम्हें मेरे बारे में पता, मैं कौन हूं? कौन हो? कहा मैं शमशेर सिंह हूं। कहा तो रोड पे क्यों नहीं जा रहे हो? कहा गली में कुत्ता भौंक रहे हैं। रणे सूरस्य जायते आपत्काले तो मित्रस्य। संपत्ति हो, स्त्री समृद्धि हो तो बिना बनाए 10 मित्र मिल जाएंगे। विपन्नता आ जाए, असहाय हो जाएं, विपत्तियों से घिर जाएं, और उस समय जो साथ दे वो सच्चा मित्र है। एक मित्र बीमार पड़े, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, भयंकर रोग पकड़ लिया। उनके एक अध्यापक मित्र ने देखा मेरा मित्र बीमार है,
मैं किस काम का मित्र जो मित्र के काम ना आऊं। थे टीचर अध्यापक, एक महीने रोगी मित्र की हॉस्पिटल में सेवा की। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा रोग कंट्रोल में, समय से दवा लेना, संयम। रोगी मित्र डिस्चार्ज होकर सेवा करने वाले अध्यापक मित्र से कहा धन्यवाद मेरे मित्र, एक महीना अपना स्कूल छोड़कर अस्पताल में तूने मेरी सेवा किया। तुम्हारे मित्रता की मैं दाद देता हूं, मैं तुम्हारे ऋण से कैसे ऋण हो पाऊंगा। कभी भगवान मुझे भी चांस दे, तुम भी मेरी तरह एक महीना हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ तो मैं भी अपना काम छोड़कर तुम्हारी सेवा करूं। ऐसा धन्यवाद देना कोई जरूरी था क्या? दातो परीक्षा दुर्भिक्षे रणे सूरस्य जायते आपत्काले तो मित्रस्य। मित्र की परीक्षा विपत्ति में देव राजेंद्र ने कहा तुम जाओ, अनेक प्रपंच करके नारद जी की समाधि को तोड़ दो, नारद जी का ध्यान भंग हो जाए। तो काम के दो मित्र हैं, वसंत और अनिल, दोनों को लेकर के दल बल के साथ अनेक प्रपंच किया, किंतु काम कला कुछ मुने ही न जाती। नारद जी की समाधि तोड़ने के लिए, ध्यान भंग करने के लिए अनेक प्रपंच किया, लेकिन कामदेव असफल रहा। तब चरणों में गिर गया। शिव जी की समाधि तोड़ने गया तो तीसरा नेत्र खोल के जला के भस्म कर दिया। अब इनकी समाधि तोड़ने में असफल रहा, आंख खोलकर पता नहीं ये क्या करेंगे, इसलिए चरणों में गिर जाऊं। चरणों में गिरा, नारद जी आंख खोले। किसी ने कहा नारद जी की समाधि में इतना बल, कामजयी बन गए, काम को जीत लिया। कहा नारद जी की समाधि में बल नहीं था, भगवान की कृपा छाया में बल था। उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, जिसकी रक्षा रमापति भगवान नारायण कर रहे हैं। सीम की चांदी सकई को उतार, सीम की चांदी बड़ रखवार रमापति जा, बड़ रखवार काम कला कछो मुनि ही न प्याती, काम कला निज भज डरहु मनोभव पा, निज भज भय बुन नार मन कछु रोसा, भय बुन कही प्रिय वचन काम परितोषा, नारद जी ने काम को जीत लिया। कामजयी तो हो गए, लेकिन एक दूसरा रोग आ गया, अहंकार, अभिमान। मैं काम को जीत लिया। नारद जी आते थे तो पता चल जाता था नारद जी आ रहे हैं, क्योंकि गेट से ही श्रीमन नारायण का संकीर्तन सुनाई देता था। आज नारद जी देवलोक में चले गए, पता ही नहीं चला। नारद जी के मन में अभिमान आया, जिता काम अहमित मन माय। प्रेमियों, काम क्रोध लोभ तीनों जीत लिया नारद जी ने, किंतु अहंकार को नहीं जीत पाए। लोभ को जीता, परिप्राजक थे, घूमने की आदत थी, लेकिन आसन लगा के समाधि लगा के बैठ गए, समाधि में बैठ गए। लोभ को जीता, काम को भी जीता। काम कला कछु मुनि ही न व्यापी,
और क्रोध को भी जीत लिया। भयो न नारद मन कछो रोसा, ये तीनों प्रहार के दर से करते। काम जब भी प्रहार करेगा तो बाईं तरफ से करेगा, इसलिए धर्म पत्नी को वामांगी कहते। लोभ जब भी प्रहार करेगा तो दाहिनी तरफ से करेगा, इसलिए द्रव्य को दक्षिणा कहते हैं। क्रोध जब भी वार करेगा तो सामने से करेगा। कीमती सामान टूट गया, फूट गया, बिगड़ गया, तोड़ने वाले पर क्रोध आएगा। पता है कितना कीमती था, देख के नहीं चल रहे हो? तो क्रोध वार सामने से करता है, काम बाईं तरफ से वार करता है और लोभ दाहिने से वार करता है। तो जो सामने से वार करे, वार करने वाले को देख कर बचा जा सकता है। जो बाएं से वार करे देख कर बचा जा सकता है। जो दाहिने से वार करने आवे देख कर बचा जा सकता है। लेकिन चुपके से पीछे से कोई वार करे उससे नहीं बचा जा सकता। नारद जी ने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, लेकिन अहंकार जब पीछे से आके सिर पे बैठा, वार किया, तो अहंकार को नहीं जीत पाए। जिता काम अहमिति मन माही। नारद जी के मन में अभिमान आया, मैं काम को जीत लिया। देवताओं की सभा में गए। अरे नारद जी कीर्तन, नारद जी ने कहा बहुत कीर्तन किया, मैं काम को जीत लिया। देवताओं ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कि मैं कामजयी बन गया, ये बात अच्छी नहीं लगी। गए अपने पिता ब्रह्मा जी के यहाँ, बाबूजी क्या कीर्तन छोड़ दिया क्या? कहा बहुत कीर्तन किया, हमने काम को जीत लिया, कामजयी बन गया। ब्रह्मा जी को आश्चर्य, कहा हम पिताजी के मन में भी ईर्ष्या हो गई, ये काम को नहीं जीत पाए ना। सोचे कि बेटा बाप से नहले पे दहला हो गया, ईर्ष्यालु पिता है। मौन हो गए ब्रह्मा जी। अब भोले बाबा को सुनाता, शिव जी के यहाँ गए। शिव जी ने कहा कीर्तन, बहुत कीर्तन किया, आप भी काम को जीत लिए ना। काम को जीते लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए ना। मैं काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। आपके यहाँ काम आया तो क्रोध में जला दिया, तीसरी आंख खोलकर। मैं काम को जीत लिया और माफ भी कर दिया, कामजयी बन गया। तो शिव जी कहते बार बार विनमो मुनि को, मैं बार बार विनय करता हूँ नारद, जिम यह कथा सुनायो तिम जन हरि सुना यऊ कब। हरि को कभी मत सुनाना छेद सागर। याज्ञवल्क्य जी सुनाते हुए कहते हैं भरद्वाज जी, शिव का अर्थ होता है कल्याण। शिव जी सबका कल्याण करने वाले। नारद का कल्याण करने के लिए शिव जी ने उपदेश दिया, लेकिन जिनका विधि दारुण दुख दीनहा, तिनकर मति पहले हरि लीनहा। शंभु दीन उपदेश नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। नारद जी बीणा बजाते हैं। एक बार कीर्तन पर बीना, एक बार एक बार कीर्तन पर बीना, एक गावत हरि गुण गान प्रवीण। गावत हरि गुण शिर सिंधु गवने मुनिनाथ।
गवने मुनिना जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता, जहाँ बस हर से मिले उठी रमान के हर से मिले एक बार करतल पर बीड़ा बजाते हुए, जय जय, बीड़ा बजाते हुए पहुंचे। भगवान श्रीमन नारायण ने देखा कि इससे पहले नारद आते थे तो हृदय में भक्ति भर के आते थे। आज हृदय में इनकी भक्ति नहीं, अहंकार है, मैं काम को जीत लिया। भगवान ने कहा अहंकार है तो इनका सम्मान करना चाहिए। इससे पहले नारद जी आए, भगवान शेष की सैया पे लेटे रहते थे। माता लक्ष्मी प्रभु के चरण को अपने गोद में रखकर सेवा करती थी। नारद जी भक्ति पूरित नहीं, हृदय में भगवान को लेकर नहीं, अभिमान को लेकर आए। आज भगवान मिले, शेष सैया से प्रभु खड़े हो गए, हाथ बढ़ाए, आओ नारद हृदय से लगाया जाए, हृदय से मिल लिया जाए। हर काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, लोभ को भी जीत लिया, तो 50% तो मैं भगवान बन चुका हूं। जब 100% 100% भगवान बनूंगा तो मुझे भी तो शेष की सैया पर ही बैठना पड़ेगा। तो पहले से ही अभ्यास कर लेता हूं। 100% भगवान बन जाऊंगा तो मैं आपको थोड़ी प्रणाम करूंगा। मित्र तो गले मिलते हैं, आप भी एक लोक के भगवान, मैं भी एक लोक का भगवान। हर सी मिले उठे रमान के, भगवान ने कहा नारद आओ बैठो शेष की सैया। बैठे आसन ऋषि कि मुझे भी तो बैठना पड़ेगा, अभी से थोड़ा प्रैक्टिकल करता हूं। नारद को कहना चाहिए प्रभु शेष की सैया पर सोकर शांत आप ही रह सकते हो, और सामान्य प्राणी तो सांप देखकर अशांत हो जाता है। रात्रि में भोजन के बाद 9 बजे अपने कक्ष में सोने के लिए जाएं। लोग पूछे कहां जा रहे हो, का भोजन कर लिया, थक गया हूं, सोने जा रहा हूं। ठीक है जाओ। 5 मिनट पहले मैंने देखा तुम्हारे कमरे में एक सांप गया था, मैं जल्दी में बता नहीं पाया। अब हिम्मत पड़ेगी उस कमरे में जाने के लिए। सांप का नाम सुनकर नींद गायब। टॉर्च लेकर, डंडा लेकर 2 लोगों को साथ में करके हिम्मत जुटा के डरते डरते जाएंगे। टॉर्च जलाकर एक एक कोने को देखेंगे, तकिया हटाएंगे, चादर हटाएंगे, गद्दा हटाएंगे, पलंग उठाएंगे। सांप भले न मिले, रात भर पलंग पे नींद नहीं आएगी। उसने कहा 5 मिनट पहले सांप गया है तो नींद उड़ जाएगी। हम तो सांप का नाम सुन करके हमारी नींद हराम हो जाती। शेष के सैया पर सोकर आप ही शांतम शाश्वतम प्रमेय मन, आप ही शांत रह सकते। भगवान ने कहा नारद बैठो, तो कह के ठीक है बैठता। बैठे आसन ऋषि समय, नारद बहुत दिनों के बाद आए, दूर चले गए थे क्या? नारद जी ने कहा कि मूल पॉइंट पे आता, मैं काम को जीत लिया। भगवान ने कहा अरे तुमने काम को जीत लिया, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? नारद जो तुम्हारा सुमिरन करता है वो काम क्रोध लोभ को जीत लेता है। तुम्हारे सुमिरन ते मिटई मोह मार मदमा,
आप काम को जीत लिया, शर्त क्या? आपका जो सुमिरन करता है उसका मोह मिट जाता है, काम मिट जाता है, अभिमान मिट जाता है, मद षड विकार समाप्त हो जाता है। तब भगवान विचार करने लगे। करुणा निधि मन तीख विचारी, और अंकुरे मुकरब तरुभा। करुणा निधान भगवान ने सोचा, नारद मेरे भक्त हैं और मेरा वचन है न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अभिमान जिसका हो जाए उसका पतन हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो प्रभु ने कहा, अभी नारद के मन में अभिमान का अंकुरण है, अंकुरित तो हुआ। यदि ये विशाल वृक्ष बन जाएगा तो उखाड़े नहीं उखड़ेगा। करुणा निधि मन तीख विचार, और अंकुरे गर्भ तरुभा। बेग समय डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हित का। भगवान जब मन में विचार करने लगे तो नारद जी को लगा, काम जीतने वाली बात जैसे देवताओं को अच्छी नहीं लगी, पिता ब्रह्मा को अच्छी नहीं लगी, शंकर जी को अच्छी नहीं लगी, इनको भी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि ये तो आधा भगवान बन ही गया, आधा बनने में प्रयास कर रहा। तो ये मौन क्यों हो गए? नारद जी ने कहा, मैं जाऊं? भगवान का ठीक है, जाओ। और जैसे नारद जी आए आधा किलोमीटर तो देखा 100 योजन 400 कोस 1200 किलोमीटर का सुंदर नगर, गलियां साफ, चमचमाते महल, सुगंधित वातावरण, वायु का प्रवाह। नारद जी ने देखा जितने स्त्री पुरुष हैं, पुरुष कामदेव की तरह सुंदर, स्त्रियां कामदेव की पत्नी रति की तरह सुंदरियां, पुरुष कामदेव की तरह सुंदर। नारद जी ने कहा, मुझे जगभ्रम हो गया क्या, दिशा भ्रम हो गया? अभी मैं इसी रास्ते आया, एक भी झोपड़ी नहीं। इतने सुंदर नगर का निर्माण कब हो गया? तो नारद जी ने लोगों से कहा, भैया मैं भगवान का दर्शन करने गया, एक भी वृक्ष नहीं था, कहीं मुझे दिशा भ्रम तो नहीं हो गया? ये कौन नगर है? नगर के बारे में पूछा। बस ही नगर सुंदर नर नारी, जनो बहु मनसिज रति तनुधारी। मनसिज माने काम और रति माने उनकी पत्नी। ये कौन नगर है? लोगों ने कहा कि विलंब क्यों करें, तुरंत हाथ पकड़ के शीलनिधि राजा के यहाँ लेके गए। शीलनिधि राजा ने प्रणाम किया, अपनी कन्या को बुलाया। महाराज, इसका कल स्वयंवर है, हस्तरेखा देख करके बताइए इसको कैसा पति मिलेगा। माता पिता को तो चिंता होती है, घर भर बढ़िया। तो नारद जी ने हस्तरेखा में देखा तो क्या लिखा था? ये पति रूप में जिसका वर्ण करेगी वो अमर होगा, सर्वशक्तिमान होगा, समर भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा, चराचर जगत के लोग उसकी सेवा करेंगे। जो एहि पर अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीति न कोई, से वही सकल चराचर ताहि, से वही सकल चराचर, से वही सकल चराचर ताहि। परई शीलनिधि कन्या जाई, जो एहि परई अमर सोई होई,
सकल चराचर ताई, सेवई सकल परई शील निधि कन्या जाई। हस्तरेखा में तो ये लिखा था, पति रूप में कन्या जिसका वर्ण करेगी वो अमर होगा, सर्वशक्तिमान होगा, समर भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा, चराचर जगत के लोग उसकी सेवा करेंगे। तो नारद जी ने उल्टा अर्थ लगा लिया। अभिमान में बुद्धि उलट जाती है, अहंकार न हो तो बुद्धि सीधा, अभिमान आवे तो बुद्धि उलट जाएगी। नारद जी ने कहा आधा तो भगवान में बनी चुका हूं, आधा भगवान बनने में जो आइटम कम था वो पूरा हो जाएगा। ये लड़की मुझसे विवाह कर, क्योंकि पति रूप में जिसका वर्ण करेगी वो अमर हो जाएगा, चराचर जगत में उसकी सेवा होगी, समर भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा। तो प्रयास करूं कि कन्या मेरे गले में वरमाला डाल। तो किसके गले में जयमाल डालेगी? जो सबसे सुंदर होगा। सबसे सुंदर कौन है? हरिसन मानो सुंदरता, भगवान से सुंदर तो कोई है ही नहीं। नारद जी ने सिल निधि से कहा सुता सुलक्षण कहिंद्र पाई, आपकी बेटी सुलक्षणा है। अब प्रयास करने लगे कि मुझे रूप मिल जाए, मेरे गले में जयमाल डालने में पूरा भगवान बन जाऊं। हृदय से प्रभु को याद किया, प्रगटऊं प्रभु कौतुकी कृपा, भगवान प्रकट हुए। अरे नारद कहाँ जा रहे हो? अरे बात दयालु प्रभु, आप ही के यहाँ जा रहा है। क्यों? आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आप अपना रूप 2 घंटा के लिए उधार दीजिए। भगवान कह रहे नारद तुम तो मेरी भक्ति मांगते थे, आपके चरणों में भक्ति हो, मेरा रूप लेके क्या करोगे? नारद जी ने कहा आन भांति नहीं पाऊं ओही, बिना आपका रूप लिए दूसरे प्रयास से मैं उसे नहीं पा सकता। आन भांत नहीं पावो ओही, ओही माने के ही कहा, मन ही मन उसको पत्नी मान चुका हूं तो पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। जैसे पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, वैसे पति को भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। हमारी माताएं धर्म की रक्षा करती हैं, अपने पति का नाम नहीं लेती। एक बेचारी नई नई बेली बहू ससुराल आई, उसके ससुराल में 2-4 भैंस लगती थी। अब भैंस का दही जमा कर, दही को मथ कर मक्खन निकालना पड़ा बहू को। सास ने सोचा जब बहू आई गई तो घर के काम से संन्यास लो। 2-4 वृद्ध महिलाओं को द्वार पे इकट्ठा करके गप सड़ाका शुरू। बेचारी बहू ने दही मथ लिया, बर्तन में जब मक्खन आया तो बहू को मक्खन निकालने नहीं आता था। तो बहू द्वार पे गई, सास को आवाज दिया, माय डियर मदर इन लॉ प्लीज कम हियर। मदर इन लॉ ने कहा व्हाट इज मैटर? बहू ने कहा मैंने दही मथ लिया, मक्खन निकल आया, आप चल के निकाल दीजिए, मुझे मक्खन निकालने नहीं आता। सास ने डांटते हुए कहा चांडाल खोपड़ी बहू, कल आई ससुराल, आज से ससुर का नाम लेना शुरू कर दिया। तुम्हें पता है तुम्हारे ससुर का नाम मक्खन लाल चतुर्वेदी है। यदि मेरे पति का तुमने नाम लिया, अपने ससुर का नाम लिया, तो इसी जम के पिटाई करूंगी, जीवन भर के लिए ससुराल छोड़ दोगी। बेचारी बहू को रात भर चिंता के मारे नींद नहीं आई। मैं क्या बताऊं, जब मेरे ससुरे का नाम मक्खन है। दूसरे दिन बहू ने दही मथ लिया, मक्खन निकल आया तो सास जी को डरते डरते बुलाई, सासू जी यहाँ आई, क्या बात है? बहू ने कहा मैंने दही मथ लिया है,
बर्तन में ससुर जी तैरने लगे, आप चल के उनको निकाल दीजिए। नारद जी ने कहा मैं कैसे नाम लूं? आन भांति नहीं पाऊं कोई, दूसरे प्रकार से मैं उसे नहीं पा सकता। कि ही किसको, कब नाम कैसे लूं? और मांगते मांगते नारद जी, भगवान का वचन है, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। मांगते मांगते नारद जी ने कहा, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तो। ये प्रभु जैसे मेरा हित हो, वेग यानी जल्दी कीजिए, क्योंकि मैं आपका दास हूं। और भगवान का दास भगवान का खास होता है। भगवान ने कहा नारद, मेरा दास अपना हित चाहता है, मेरा दास अपना हित मांगता है, लेकिन मैं अपने दास का परम हित करता हूं। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम कर बिन आन कछु, वचन न मृषा। नारद जी ने विचार किया, हरि सन मांगो सुंदरताई, हरि से उनकी सुंदरता मांगो। तो हरि माने नारायण भी और हरि माने बंदर भी। भगवान ने कहा हरि से मांगने आए तो हरि का रूप दे देता, बंदर बनाया। नारद जी तो अभिमान में आए कि मैं हरि का रूप लेके, अच्छा नारद जी का विवेक, अभिमान बुद्धि कितना कमजोर कर दिया। नारद जी का दिमाग इतना भी काम नहीं कर रहा है कि मान लो भगवान 2 घंटा के लिए अपना रूप उधार दे, स्वयंवर में आके बैठूं तो हरि का मुख देख करके वो कन्या मेरे गले में जयमाला डालेगी, पत्नी बना के घर लेके आऊंगा और भगवान का रूप उधार लौटा दूंगा। नारद रूप में जब कन्या देखेगी तो कहेगी आप कौन? कहा मेरे ही गले में जयमाला डाली थे, 2 घंटा के लिए भगवान का रूप उधार लिया, 1 मिनट में रुकेगी? का जिनका रूप उधार लिया मैं उन्हीं के यहाँ जा रही हूँ। विवेक नष्ट हो गया, बुद्धि कमजोर हो गई। नारद जी तो अभिमान में बैठे हैं, सोचे कि प्रवेश द्वार पर ही बैठ जाता हूँ, उधर अंत में बैठ जाऊं तो यहाँ से वहां चलकर जाने में टाइम लगेगा। मेन द्वार पे हमको छोड़कर कोई सुंदर है ही नहीं। और सखियों के साथ जब विषमोहिनी हाथ में जयमाल लेकर पगनों पर बजाते छुम 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 आई, तो नारद जी सांस रोककर मेरुदंड सीधा कर आधा हाथ खोलकर, नारद जी ने देखा ये पगनों पर जो छुम 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 बज रहा था, एक क्षण के लिए रुका, फिर छुम छुम करके उधर चली गई। सामने से मैं दिखाई नहीं दिया क्या? अब नारद जी खड़े हुए, कभी उधर जाएं कभी इधर आ गए। पोने पोने मोनी ओ कसहिया कुलाई, शिव जी ने अपने 2 गणों को लगा दिया था नारद को बचाना। रुद्र गणों ने कहा नारद चिंता क्यों करते हो, जहां वही बैठे रहो, आपसे सुंदर कोई है ही नहीं है, आपको छोड़कर किसके गले में जयमाला डाल? नीक दीन हरि सुंदर ताई, भगवान ने हरि ने सुंदर आपको बनाया, बैठिए, आपको छोड़कर किसी के गले में जयमाला नहीं डाले। तब तक नारद जी ने देखा कोई घोड़ा पर बैठे टप 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 आया, घोड़ा पर बैठे बैठे सिर झुकाया, विषमोहिनी उसके गले में जयमाला डाली, हाथ पकड़ के स्टाइल से घोड़े पे बैठाया और उसको लेकर के चला गया। नारद जी पीछे से दौड़े, अरे मेरी को तुम कहां लेके जा रहे हो? नारद जी की हालत, कंजूस व्यक्ति की मणि गमछे में गांठ देके बांध दिया, नदी पार करते समय गांठ फूल गई और नदी के गहरे जल में मणि गिर गई, और कंजूस की जो हालत होती है वही हालत नारद जी की हुई। मन गिर गई छोट जनुगा। तब रुद्रगण कहते, अरे नारद जी निज मुख मोकुर बिलोकहु जाय, अरे दर्पण में अपना चेहरा तो देख लो। नारद जी ने दर्पण में चेहरा देखा तो मरकट बदन
भयंकर दे। मुख तो बंदर का दे, शरीर भी भयंकर। तब नारद जी को क्रोध आया, हरकत अधर कोप मन माय। चलता हूँ हरि के यहाँ, उनका रूप उधार मांगने गया, बंदर बना के सभा में बैठा दिया। इतनी बड़ी अपकीर्ति हुई, इतना बड़ा अबजस मुझे मिला। क्रोध में आदमी कहता चल के अभी जवाब देता हूँ। हरकत अधर कोप मन माही, सपति चले कमला पति पाई। दई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। तो भगवान बीचई में मिल गए। बीचई पंथ मिले तनु जारी, संग रमा सोई राजकुमार। रमा माता लक्ष्मी होती तो उतना क्रोध नहीं भड़कता, लेकिन जिस विषमोहिनी को ये मन ही मन पत्नी मान चुके थे, दाहिने भाग में भगवान उसको भी खड़ा कर दिया। क्रोध भड़क गए। साप अच्छा, सज्जन व्यक्ति यदि कटु भी बोलेगा तो दुर्जन व्यक्ति के मधुर से प्रिय बोलेगा। दुष्ट व्यक्ति संभाल के भी बोलेगा तो उसके वाक्य में कटुता नजर आएगी, दुष्टता नजर आएगी। और सज्जन यदि क्रोध में भी बोलेगा तो क्रोध के वाक्य भी सज्जन के शीतल होंगे। नारद जी साप दे रहे हैं कि वरदान? क्या साप दे? कर्म शोभा शोभ तुम ही न बाधा। आप कर्म बंधन में तो हो नहीं, आप में स्वार्थ भरा है, छल कपट भरा है। समुद्र मंथन से अमृत निकला, देवताओं को पिला दिया। विष निकला तो शंकर जी को पिला दिया। कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी निकली तो अपने लिए। असुर सुरा विष शंकर, आप रमा मनीचा। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। भगवान को करे आप स्वार्थी हो, स्वार्थ सिद्ध करने वाले हो, आपका कपट वाला व्यवहार है। और भगवान तो ये है कि मुंह ही कपट छल छिद्र न भाव। भगवान जब माया को खींचे, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तो रमान राजकुमारी। साप का दिया, कभी आकृति तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। आपने मुझे बंदर बनाया, मैं साप देता हूँ, यही बंदर एक दिन आपकी सहायता करेंगे। ये साप है कि वरदान? संत साप भी देगा तो उसमें हमारा हित है, हमारा कल्याण है। भगवान ने माया खींचा, न रमा न लक्ष्मी न वो कन्या विषमोहिनी। तब नारद जी चरणों में गिरे। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहमुनि पाप मिटई किमे मेरे। जपहु जाई शंकर सतनामा, आए तो रुद्रगण मिले। हम रुद्रगण हैं शिव जी के। आपने साप दे दिया, काम बिगड़ने के बाद कह रहे हो निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। साप दे दिया। हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी तो। हंसो हम सोले ऊपर, बहुरी हंसो मुनि को। रुद्रगणों ने कहा, हरगन हमने विप्र मुनि राय। हम ब्राह्मण नहीं, हरगन शिव जी के गण हैं। कहा ठीक है, भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रसंग का सामाजिक संदर्भ क्या है? कहा प्रेमियों, किसी कारणवश काल संजोग से महापुरुष से कोई अपराध हो जाए, महापुरुष से कोई उल्टा सीधा काम हो जाए, तो उनके उल्टे कार्य को समाज में प्रचारित करके उनका पतन होने पर उनका मजाक उड़ाना, उनका उपहास करना, यह आसुरी वृत्ति है। इसलिए साप दिया तुम निशाचर हो जाओ। और रुद्रगण जब रावण कुंभकर्ण बने तब भगवान ने अवतार लिया। भगवान के अवतार का चौथा कारण, प्रताप भानु जब रावण बना। श्री रामचरितमानस में महाराज मनु और प्रताप भानु दोनों का प्रसंग एक ही साथ आता। महाराज मनु भी वन में गए, प्रताप भानु भी वन में गया।
महाराज मनु वन में गए तो उनका बन गया, ऐसा बना कि भगवान ही इनके पुत्र बन के आ गए। और प्रताप भानु वन में गया तो उसका बिगड़ गया, ऐसा बिगड़ा कि राजा से निशाचर हो गए। क्योंकि महाराज मनु वन में त्याग वृत्ति लेके गए थे और प्रताप भानु संग्रह वृत्ति लेके गया था। वन में त्याग वृत्ति लेके जाएंगे तो बन जाएगा, और संग्रह वृत्ति लेके जाएंगे तो बिगड़ जाएगा। घर को छोड़ा और वन में आने के बाद भी एकत्र करने लगे तो बिगड़ गया। प्रताप भानु संग्रह वृत्ति लेके गया, जितना था उतने में संतुष्ट नहीं था, और पाने की अभिलाषा थी। वन में गया, एक तनु नाम का मुनि मिला। एक तनु नाम के मुनि ने कहा, अपने हाथ से जिसको भोजन कराओगे सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे, तुम्हारे पुरोहित के रूप में आऊंगा। महत्वाकांक्षी प्रताप भानु सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। पुरोहित के रूप में एक तनु नाम का कपटी मुनि आया, भोजन बनाया, ब्राह्मणों को भोजन परोसा तो आकाशवाणी हुई, है बड़ी हानि अन्न जनि खाओ, भयो रसोई भूसुर माखो। बहुत सुंदर। तब ब्राह्मण खड़ा होकर के साप दिए, अरे राम राम, ईश्वर राखा धर्म हमारा, धर्म भ्रष्ट करना चाहते थे, तुम्हारा कार्य तो असुरों का है, जाओ असुर हो जाओ, निश्चर हो जाओ। दौड़ करके आया भोजनालय में तो एक तनु नाम का मुनि पुरोहित के रूप में गायब, नदान। यह प्रताप भानु ब्राह्मणों के साथ से रावण बना, इसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और मंत्री धर्म रुचि विभीषण बना। इसका सामाजिक संदर्भ क्या हुआ? अपने परिश्रम से, अपने प्रारब्ध से जो प्राप्त है उसमें हम संतुष्ट नहीं हैं, और पाने की अभिलाषा में वेद विरुद्ध कार्य करते हैं। वेद की विपरीत कार्य करके धन संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है, आकृति से भले मानव में प्रवृत्ति, व्यवहार और कुसंग्रह से हम असुर ही हैं। इसलिए साप दे दिया, तुम निश्चर हो जाओ। उपजे जदपि पुलस्त कुल पावन अमल अनु। पुलस्त ऋषि के वंश में उनके पौत्र बनकर तीनों प्रकट हुए, तपस्या करने लगे। कीन है विविध तप तीनों भाई। रावण ने भी तप किया, कुंभकर्ण ने भी तप किया, और विभीषण ने तप किया। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए रावण के यहाँ गए। रावण वर मांगा तो रावण कहा, हमें कोई न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम मृतलोक में आए हो, और मृतलोक में जो आता है उसे मरना पड़ता है, आयु पूरी करके मरोगे। रावण कहा, तो नर बानर से मुझे कोई खतरा नहीं, हम काहू के मर ही न मार, हम काहू बानर मनुज जात तुई बार। कुंभकर्ण के यहाँ गए। कुंभकर्ण की योजना थी, मैं 6 महीना जगूं, एक दिन सोऊं। ब्रह्मा जी को चिंता हुई, 6 महीना जगेगा, एक दिन सोएगा, एक ही दिन में विश्व दूसरे दिन खाने का प्रबंध का। तो सरस्वती जी को भेजा। सरस्वती जी की बुद्धि भी उलट दीजिए और वाणी भी उलट दीजिए। सरस्वती जी ने बुद्धि उलट दिया, वाणी उलट दिया, तो 6 महीना जो जगने का वरदान मांगने वाला था, 6 महीना सोने का वरदान मांग गया। सारद प्रेम तासुम मानसी नींद मास खटके, मानसी नींद
विश्वास तो कहा। विभीषण जी के यहाँ गए, पुत्र वर मांगो। गयऊ विभीषण पास पुन, कहे पुत्र वर मांग। तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। रावण ने लंका को राजधानी बनाया, तपस्या करके भगवान से उसे वरदान प्राप्त किया। कुबेर पर धावा बोलकर पुष्पक विमान छीन करके ले आया। अपने प्रजा और परिवार को बैठा के कहा, देखो हमारे शत्रु देवता हैं और शत्रु को कमजोर करके रखना चाहिए। शत्रु सबल हो प्रबल हो तो शत्रु पर विजय पाना कठिन है। हमारे परम शत्रु जो देवता हैं, देवताओं का बल बढ़ता है। कहां से? जहां यज्ञ होता है, यज्ञ से देवताओं का बल बढ़ता है। जहां सत्संग होता है, कथा होती है, देवताओं का बल बढ़ता है। जहां पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म होता है, देवता सबल होते हैं। तो पृथ्वी पर जहां यज्ञ हो रहा है, जहां हवन हो रहा है, जहां श्राद्ध हो रहा है, जहां कथा हो रही है, वो सब बंद करा दो। निज भोजन सरा, निज भोजन निज भोजन सरा। दिन की जाय करो हठी बाधा, दिन की जाय निज भोजन सरा, निज भोजन क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिली आय। तब मारी हूं कि छाड़ी हूं, भली भांति अपना। यज्ञ बंद हो गया, देव पूजन बंद हो गया, कथा बंद हो गई, वेद मंत्रोच्चारण बंद हो गया। वेद मंत्रोच्चारण असभ्रष्ट आचारा भाषण धर्म सुनिय नहीं कान। तेह बहु विध त्रास ही देश निकास, जो कह वेद पुराण। बाढ़े खल बहु चोर जुआ, जे लंपट पर धन पर दान। तब दुखी होकर पृथ्वी माता देवताओं की सभा में गई। शिव जी ने कहा, पार्वती ब्रह्म सभा में मैं भी बैठा था। ब्रह्मा जी को पृथ्वी ने अपना दुखड़ा सुनाया। गिरि सर सिंधु भार नहीं मोह, न तो मुझे पर्वत का भार है न सरोवर का भार है। पृथ्वी पर एक भी ही पैदा हो जाता है तो परद्रोही के परद्रोह पाप भार का वहन में नहीं कर सकते। जस मोहि करूं एक परद्रोह। कहा पृथ्वी भगवान विष्णु की पत्नी है, पृथ्वी का भार हरण भगवान करेंगे। भगवान कहाँ मिलेंगे? शिव जी ने कहा, पार्वती भगवान के प्रति जिसके हृदय में जैसी भक्ति जैसी प्रीति थी, भगवान का निवास बताया। पूर्व वैकुंठ जान कहीं को, किसी ने कहा भगवान वैकुंठ लोक में रहते, किसी ने कहा मैंने सुना है भगवान क्षीर सागर में रहते, किसी ने कहा मैंने सुना है भगवान श्वेत द्वीप में रहते, किसी ने कहा मैंने सुना है भगवान साकेत लोक में रहते। पार्वती उस सभा में मैं भी बैठा था और सभा में बैठने के बाद जब बोलने का नंबर आए, बोलने का अवसर आए, तभी बोलना चाहिए।
दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे। एक व्यक्ति सामने वाले को कह रहा था, संभल के बोलो, नहीं मैं मार के तुम्हारा 3200 दांत तोड़ दूंगा। दूसरे ने कहा, तो तुम भी संभल के बोल, नहीं मैं मार के तुम्हारा 64 दांत तोड़ दूंगा। तीसरे आदमी ने सुना तो कहा, पागल हो गया क्या, दांत 32 होता है, तुम इसका 64 कैसे तोड़ोगे? उसने कहा, मुझे मालूम था बीच में तुम भी बोलोगे, तो तुम्हारा भी इसी के साथ गिन लिया था, 32 दूनी 64। शिव जी ने कहा, पार्वती उस सभा में मैं भी बैठा था, और सभा में बैठने के बाद जब बोलने का अवसर आवे तभी बोलना चाहिए। तेरी समाज गिरजा में रहे वो, अब सर पाई बचन ये कहे, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो ही मैया, मोर बचन सबके मन मान, साधु साधु कर ब्रह्म बखान। साधु साधु सब लोग एक साथ भगवान को पुकारे, हम भी पुकारे, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम सीता सब लोग प्रेम से करतल ध्वनि करते हुए ताली बजाते हुए गाइए, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवन, जय जय हितकारी, जय सिंधु सुता प्रियकन, सीता पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरमन जाने को, जो सहज कृपाना दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सो, सीता राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम, सीता राम, सीता सब लोगों ने एक साथ पुकारा। अब पुकारते रहे, मुनि अलग, मानव अलग,
देव अलग, महादेव अलग, लेकिन मुनि, मानव, देव, महादेव सब एक साथ पुकारे तब आकाशवाणी हुई। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरे, तुम ही लागी धरी हूँ नरवेश, तुम ही कश्यप आदि, कश्यप आदि महातप की, कश्यप तिनका में पूरब पर दीना, तिनका ते दशरथ कौशल्या रूपा, ते दशरथ कौशलपुरी प्रगट नरभो, तिनकी गृह अवतरी हम जा, रघुकुल तिलक सुचारु भाई, नारद बचन सत्य सब करे, नारद बचन परम सती। भगवान ने कहा मैं उतार लूंगा, अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, रावण ने मुझसे वरदान मांगा है, हम काहू के मरे ही न मारे, बानर मनुज जात दुई बार, नर बानर को छोड़कर हमें कोई न मारे। भगवान तो तुम सभी देवता बानर बन, निजलो कहीं गिरन चिके दे नहीं सिखा, तनु धरि धरि मैं हरे पद से जा। सभी देवता बंदर बनकर भगवान के अवतार की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती मैं बंदर बनूंगा। माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ सब लोग अपना विकास चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं। आप नर से बानर बनोगे तो आपका उत्थान होगा कि पतन, आपका विकास होगा कि ह्रास, क्यों बानर बनोगे? शिव जी ने कहा, पार्वती मैं बानर बनूंगा तो मुझे 36 लाभ होगा। कौन कौन? एक दो लाभ गिना के आगे बढ़ता। शिव जी ने कहा, पार्वती मैं बंदर बनूंगा तो मेरा पहला लाभ सुनो। पार्वती जी ने कहा, सुनाइए। शिव जी ने कहा, पार्वती सोना ज्यादा कीमती है कि चांदी? माता पार्वती ने कहा, कौन नहीं जानता, चांदी की अपेक्षा सोना ज्यादा कीमती है। भगवान शिव ने कहा, पार्वती में शंकर रूप में चांदी। शिव जी का जब अभिषेक आचार्य जी कराते हैं तो ध्यान कराते हैं बिल्व पत्र देकर। शिव जी का ध्यान कीजिए। शिव जी के ध्यान का श्लोक, ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतन रत्ना कल्पोज्ज्वलंगम परस्वमृगवरम भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तात् स्तोत्रममरगण व्याघ्रकृतिं वसान विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवयं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं। रजत माने होता है चांदी,
शिव जन का पार्वती में शंकर रूप में चांदी हूँ और शंकर से बंदर बनूंगा तो चांदी से सोना हो जाऊंगा। हनुमान जी का ध्यान करते हैं तो क्या कहते हैं, अतुलित बलधाम हे मुसैला भदे। हेम माने होता है सोना। शिव जी ने कहा मैं शंकर रूप में चांदी हूँ और शंकर से बंदर बनूंगा तो चांदी से सोना हो जाऊंगा। हनुमान जी कंचन वरण विराज सोवे, कंचन कनक भूधरा हार सरी, कनक परन तन तेज विराज, कनक परन कंचन बरन विराज सुवेशा, कंचन कनक बरन तन तेज विराज, कनक भगवान शिव ने कहा पार्वती शंकर से बंदर बनूंगा तो पहला लाभ, शंकर रूप में चांदी हूँ और शंकर से बंदर बनूंगा तो चांदी से सोना हो जाऊंगा। पार्वती शंकर से बंदर बनूंगा तो दूसरा लाभ सुनो। पार्वती जी ने कहा सुनाइए। शिव जी ने कहा पार्वती मैं शंकर रूप में त्रिभुवन का गुरु बना रहा, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, और गुरु बनने से लोगों को उपदेश देता रहा, पुजवाता रहा। शंकर से बंदर बनूंगा तो उपदेश देने का काम बंद, उपदेश लेने का सौभाग्य मिलेगा। तो शंकर जी बंदर हनुमान बने तो उपदेश लेने गए, पढ़ने गए। किससे? तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों में हनुमान बाहुक में आए। हनुमान जी ने अंजनी माता से कहा मां मैं पढ़ूंगा। किससे पढ़ोगे? सूर्य नारायण से। सूर्य नारायण पूर्व दिशा में उदित हुए। हनुमान जी उड़ान भर के पहुंच गए, हाथ जोड़ा। सूर्य नारायण ने कहा तुम वही बंदर हो जो पैदा होते मुझे निगल गए थे, मुंह में रख लिया था। हनुमान जी ने कहा आपकी स्मरण शक्ति ठीक है, मैं वही बंदर हूं, अब क्यों आए हो? हनुमान जी ने कहा मैं पढ़ने के लिए आया हूं। सूर्य नारायण ने कहा मैं एक जगह गद्दे लगा के बैठा हूं, क्या पढ़ने चले आए? पता है मेरी गति सर्वदा मैं बराबर चलते रहता हूं, मुझसे वही विद्यार्थी पढ़ेगा जो मेरी तरफ मुख करके उल्टे पांव पीछे चले। हनुमान जी ने कहा चले क्या? मैं तो चल रहा हूं। तुलसीदास जी लिखते भानु सो पढ़न हनुमान गए, भानुमन अनुमान शिशु के लिए कि यो फेर फार सो। फेर फार करना चाहे, टालना चाहे। पाछले पगन गम गगन मगन, क्रम को न भ्रम कपे बालक बिहार। हनुमान जी देख रहे हैं सूर्य नारायण की तरफ, उल्टे पांव पीछे चल रहे हैं। आश्चर्य ये हुआ हनुमान जी की गति में कोई क्रम भंग नहीं हुआ। आप सामने देखिए उल्टे पांव पीछे चलिए तो मन में भ्रम हो जाता है। देख रहा हूं सामने पीछे चल रहा, कहीं कोई गड्ढा ना आ जाए। कहीं कोई गड्ढा ना आ जाए, मैं किसी से टकरा न जाऊं, कहीं ठोकर न लग जाए। हनुमान जी देख रहे हैं सूर्य नारायण की तरफ, उल्टे पांव पीछे चल रहे हैं। हनुमान जी की गति में कोई क्रम भंग नहीं। अब पढ़ाइए। सूर्य नारायण ने अगला बहाना बना, अभी मैं उदित हुआ तो मेरी रश्मियों में ताप कम है, मेरे प्रकाश में ताप कम है। मध्य आकाश में जाऊंगा, मेरे प्रकाश के ताप को सहन कर पाओगे? अरे मेरे प्रकाश के ताप को जटायु के भाई संपाति का पंख नहीं सह पाया, पंख जल के भस्म हो गया, धरा पे अचेत होके गिर पड़ा। चंद्रमा नाम के मुनि ने रक्षा की।
पढ़ने चले आए बिना पूछे। मध्याकाश में जाऊंगा, प्रकाश से ताप निकलेगा, क्या तुम्हारी दुर्दशा होगी? हनुमान जी ने कहा गुरुदेव, जलने के लिए संपाति के पास पंख था इसलिए जल गया, मेरे पास जलने के लिए पंख ही नहीं है। प्रेम से पढ़ाई। सूर्य नारायण ने अगला बहाना बना, पढ़ाने के लिए मेरे पास कोई ग्रंथ नहीं है, पुस्तक नहीं है। हनुमान जी ने कहा गुरुदेव, विद्यार्थी विद्यालय में पुस्तक लेके जाता है, मैं किताब लेके आया, क्या पढ़ोगे? हनुमान जी ने कहा व्याकरण पढ़ूंगा। सूर्य नारायण ने अगला बहाना बनाया, पढ़ाने के लिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। हनुमान जी ने कहा आप जैसे गुरु से विद्या पाने के लिए मुझे एक घड़ी काफी, एक घड़ी काफी है। सूर्य नारायण पढ़ाने लगे। हनुमान जी उनकी तरफ मुख करके उल्टे पांव पीछे चलकर पढ़ने लगे। एकाएक भुवन भास्कर ने कहा हनुमान सावधान, मेरे अस्ताचल का समय हो गया। हनुमान जी ने कहा प्रणाम, आपसे संपूर्ण विद्याओं को मैंने प्राप्त कर लिया, लेकिन गुरु से विद्या पाने के बाद जब तक गुरु दक्षिणा न दी जाए तब तक विद्या फलवती नहीं होती। कुछ गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। सूर्य नारायण ने कहा मुझे दक्षिणा मिल गई, तुम जाओ, जान बचे तो लाखों पाए। किंतु गुरुदेव मैंने आपको दक्षिणा दिया ही नहीं तो मिली कैसे? सूर्य नारायण ने कहा इतनी देर तक मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहा, उसके बावजूद भी अभी तक बाहर दिखाई दे रहा हूं, तुम्हारे मुंह के भीतर नहीं गया, यही गुरु दक्षिणा क्या कम है? तुम जाओ। हनुमान जी ने कहा गुरुदेव मैं वो विद्यार्थी नहीं जो गुरु से विद्या पाकर बिना गुरु दक्षिणा दिए चला जाऊं। मांगिए। सूर्य नारायण ने कहा बड़ा गुरु दक्षिणा देने वाले बने हो, मांग रहा हूं दो। हनुमान जी ने कहा मांगिए गुरुदेव। सूर्य नारायण ने कहा मेरा पुत्र सुग्रीव बाली के भय से भयभीत ऋषमुख पर्वत पे छिपा है, जाकर मेरे पुत्र सुग्रीव की रक्षा करना और राम का दर्शन करा के अभय दान दिला देना, यही दक्षिणा मांग रहा हूं। हनुमान जी ने कहा दिया। तुम उपकार सुग्रीव तुम उपकार राम मिलाय राजपद दी, राम मिलाय राजपद दी, राम मिला राजपद दी, राम मिला राजपद दी। भगवान शिव ने पार्वती से कहा पार्वती मैं शंकर से बंदर बनूंगा तो मुझे 36 लाभ होगा, समय नहीं है, राम जी का जन्म भी करा देना है। राम जी का तीसरे दिन जन्मोत्सव नहीं करेंगे, कब करेंगे? कहीं कहीं तो कथा लंबी जाती है, 6वें दिन केवल विवाह तक पहुंचते हैं। दिवाली में 98 में चौमासा किया था, 97 में 4 महीना आद्योपांत मानस की कथा सुनाया। 90 दिन जब बीत गया तो केवल विवाह प्रकरण पूरा किया, 97 की बात है। लेकिन यहाँ अनुष्ठान विधि की कथा, 9वें दिन राम जी को राज्याभिषेक सिंहासनासीन कर देना है, राज्याभिषेक की कथा, इसीलिए काटते पीटते भगवान का अभी जन्म कराता 5 मिनट के भीतर। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के मन में ग्लानि, एक बार भूपति मन माय, एक भूपति मन माय, एक बार भूपति मन माय, एक बार भूपति मन गला मोरे सूतना, गुरु गृह गया तुरत मही पा, गुरु गृह
रिह गया तुरत मही पाया। चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार उपति मन माय, एक मोरे सूतना सुख दुख दोनों सुनाया, आपके कृपा से सुख है। प्रारब्धवश अभी तक संतान नहीं हुई, श्रृंग ऋषि को बुलाया, व्याख्या कल करूंगा, काट पीट के लगा रहा। श्रृंग ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेश के यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ में त्रय शुद्ध ही होती है, मंत्र शुद्ध ही, द्रव्य शुद्ध ही और भाव शुद्ध ही। मंत्र भी शुद्ध हो विद्वान के द्वारा, यजमान का भाव भी शुद्ध हो, यजनीय हवनीय पदार्थ भी शुद्ध हो, द्रव्य भी शुद्ध हो। इससे होगा क्या? यजमान को फल देने के लिए अग्नि नारायण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। प्रगटे अग्नि चरु कर ली, गुरुदेव ने कहा यह हबि बाटी देहुंद्र बजा। आवाज दिया कौशल्या दी कहाँ चलिया। दो भाग किया, कौशल्या को दिया, शेष भाग का दो भाग किया कैकेयी को दिया, शेष भाग का दो भाग किया कौशल्या कैकेयी के हाथ पर रखकर सुमित्रा को दिया। परमात्मा अंशों के सहित मां के गर्भ में आए। भगवान के अवतार का समय, तिथियां खड़ी हो गई। तिथियों ने कहा प्रभु आप मुझ में अवतार ले लीजिए। प्रतिपदा तिथि ने कहा मैं बड़ी पवित्र हूँ, प्रतिपद में अवतार ले लीजिए। द्वितीया तिथि ने कहा तुमसे बड़ी मैं हूँ बहन प्रतिपदा, लोक में मेरी कीर्ति है। शिव जी के मस्तक पे प्रतिपदा और पूर्णिमा का चंद्रमा नहीं, द्वितीया का चंद्रमा शोभा पाता। संसार में मैं भैया दूज के नाम से जानी जाती। प्रभु आप द्वितीया में उतार ले लीजिए। तृतीया ने कहा वर्ष में एक बार अक्षय के नाम से जानी जाती, अक्षय तृतीया। कोई शुभ कर्म करना हो अक्षय तृतीया में मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु आप मुझ में अवतार ले लीजिए। चतुर्थी ने कहा प्रभु आप अवतार ले रहे हैं, लंबा जीवन हो और जीवन में विघ्न बाधाएं आवे तो जीवन भार लगता। आपका जीवन निर्विघ्न हो, इसके लिए विघ्न हरता देव गणेश की कृपा चाहिए। और गणेश की कृपा पाने के लिए गणेश की उपासना करनी पड़ती है। गणेश की उपासना के लिए जो उपयुक्त तिथि है वो चतुर्थी तिथि है। माताएं व्रत करती हैं गणेश जी का, गणेश चतुर्थी व्रत। तो चतुर्थी में अवतार ले ली। पंचमी तिथि ने कहा प्रभु भारत वर्ष में पंचमी तिथि की बड़ी महिमा। भारत वर्ष कृषि प्रधान नहीं ऋषि प्रधान देश है और ऋषियों की सामूहिक पूजा वर्ष में एक दिन लोग करते हैं पंचमी तिथि को, जिसे ऋषि पंचमी के नाम से जानते हैं। भाद्रपद शुक्ल ऋषि पंचमी। पढ़ाई में मन न लगे वह विद्यार्थी भी सरस्वती जी को प्रणाम करता है जिस तिथि को, वो पंचमी तिथि मैं हूँ, जिसको वसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। अंधेरे में जाए सर्प कुंडली मार के बैठा हो, सांप पे पांव पड़ जाए उलट कर डस कर शरीर में जहर फैलाकर मार देता है। ऐसे विषधर सांप को भी वर्ष में एक दिन दूध पिलाते हैं जिस तिथि को, वो पंचमी तिथि, उसको नाग पंचमी कहते हैं। तो मुझे पंचमी तिथि की बड़ी महिमा। आप पंचमी में अवतार लीजिए। षष्ठी ने कहा कि प्रभु मेरा आपसे पुराना संबंध, सूर्य वंश में आप अवतार लेने जा रहे हैं।
और मैं षष्ठी तिथि सामूहिक सूर्य की उपासना लोग जिस तिथि को करते हैं उसका नाम सूर्य षष्ठी व्रत है, छठ व्रत जिसको कहते हैं। तो सूर्य वंश में अवतार लोग सूर्य की उपासना षष्ठी तिथि को, छठ को लोग करते हैं, मुझ में अवतार ले लीजिए। सप्तमी तिथि ने कहा कि प्रभु आप अचल हो, हिमगिरी कोट अचल रघुबीरा, और मैं सप्तमी हूँ,